हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप लोग आधुनिक भारत पढ़े होंगे तो रिंग फेंस की नीति, ऐसा कुछ वर्ड आप लोग सुने होंगे। और सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग MCQ जिससे संबंधित कुछ भी आएंगे तो आप लोग बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं रिंग फेंस की नीति क्या है। और दोस्तों, बीच बीच में मैंने लकी ट्रिक कॉपीराइट लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पर इसको बिना मेहनत किए हुए डाल लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे चीटिंग और ऐसा मतलब कॉपी कोई नहीं करे, इसीलिए मैंने बीच बीच में इसको ले लिया है। तो आप लोग इसको ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि ये क्या बीच बीच में लिख दिए। तो चलिए दोस्तों, रिंग फेंस की नीति को देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य था बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। वॉरेन हेस्टिंग्स का यह नीति मराठा और मैसूर के जो था वो साथ युद्ध में प्रतिबिंबित हुई थी, और इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उसके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध क्या किया गया, सैन्य मदद देने का भरोसा किया गया। अब चलते हैं सहायक संधि। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से 1850 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के संबंध में इसका प्रयोग किया। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया तथा इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था, इसीलिए वेलेस्ली को इस संधि का संस्थापक नहीं माना जाता है। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें क्या कही गई। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था, और डुप्ले को ही सहायक संधि का जन्मदाता भी संभवतः माना जाता है। चलिए देखते हैं इस संधि की कुछ विशेषताएं। राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे, जिसका नेतृत्व अंग्रेज अधिकारी करेंगे और वही राज्य सेना का खर्च उठाएगी। राज्यों की अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना होगा। इसके एवज में कंपनी क्या करेगी, राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। आदि प्रावधान क्या किए गए, सहायक संधि में किए गए। व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। इस सिद्धांत का पहला प्रयोग जो है वो 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने इसको किया। इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नाम। यह सिद्धांत ऐसा था कि कुछ रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। इन्होंने मिलाने के पीछे तर्क दिया कि मतलब देशी रियासतों को हम लोग क्यों मिला रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इन्होंने क्या दिया, देखिए तर्क दिया। इन्होंने तर्क दिया कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती है। यानी एक तरफ रजवाड़े भी अपने हिसाब से चलाते हैं और कृत्रिम मध्यस्थ बने हुए ये भी अपने हिसाब से प्रशासन चलाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए कंपनी ने ये क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य में इन सभी को मिला लिया। डलहौजी ने इस नीति के द्वारा जिन राज्यों और रियासतों को मिलाया, पूछा जाता है किन रियासतों को मिलाया था, तो वो था कौन कौन, देखिए ध्यान से देखिएगा। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, झांसी, नागपुर आदि। ये सभी पूछ दिया जाता है कि कौन से राज्यों को मतलब रियासतों को मिलाया गया था, तो ये भी ध्यान से रखें। डलहौजी की इसी नीति के कारण जो है, इसी नीति के कारण क्या होता है, 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह जो होना क्या हो गया, निश्चित हो गया था। यही सब जातीय के कारण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लकी ट्रिक चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमारे लकी ट्रिक चैनल पर हैं। तो आप लोग वहाँ पर लक्ष्मीकांत से संबंधित आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट है सभी को, और MCQ जितने भी सब्जेक्ट है सभी का MCQs भी मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो आप लोग वहाँ जाकर अच्छे से देखेंगे। तो चैनल पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे अमेजिंग और लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।